एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मेल कंप्लेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इम्पोटेंसीज यानी कि नपुंसकता के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। थोड़ा बहुत हम ये जानेंगे कि उसके पीछे के कारण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और उसकी बहुत ही बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस करिए और बाजू में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इम्पोटेंसीज के बारे में, जो कि मेल्स में एक बहुत ही कॉमन समस्या है और आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो यंगर एज के बॉयज से लेकर तो 40 प्लस के जो मेंस होते हैं उन सभी में जो है देखने को मिल जाती है। इम्पोटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे हम कहते हैं। ये एक तरीके की पेनाइल डिसऑर्डर होता है जहां पर जो पेशेंट होते हैं ईडी के, उनमें जो पेनाइल इरेक्शंस होते हैं या उनका जो हार्डनेस होता है उसे वो पूरा प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इनएबिलिटी टू गेट और मेंटेन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, ऐसे लोगों में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ईडी। प्रीमेच्योर एजुकेशन भी इस कंडीशन में आ जाता है, जहां पर जो मेंस होते हैं या बॉयज होते हैं उनमें डिस्चार्जेस जो हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनकी टाइमिंग जो होती है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। जो सफिशिएंट टाइम होता है वो नहीं रह के बहुत ही जल्दी या अर्लियर हो जाने की वजह से उनमें इंटरकोर्स के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी जो है देखने को मिल जाता है। और ये कंडीशन जो होती है वो इम्पोर्टेंसी के केसेस में काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, जहां पर मेल्स में ये दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। इस तरीके के कंडीशन में आपका मेंटल जो होता है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत होती है, रिलैक्स्ड और काम होने की जरूरत होती है और प्रॉपरली आपको आपके माइंड को प्रिपेयर करके रखना होता है और किसी भी तरीके से स्ट्रेस में आपको नहीं होना है, तब जाके कहीं आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम जो होती है ईडी की, ये नॉर्मल होती है जब आप बहुत ज्यादा वर्किंग रहे हो काफी टाइम से, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आपने लिया हो, या ठीक तरीके से आपकी नींद नहीं हुई है, स्लीप अप्रोप्रिएटली नहीं होने की वजह से, या डाइट आपकी प्रॉपर नहीं होने की वजह से कभी कभी आपको ईडी की प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर लगातार कई टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है तो आपको प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम अदर नेम से भी पहचानते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया वो था इम्पोटेंस या इम्पोटेंसीज, या इसे हम हिंदी में अगर कहें तो नपुंसकता भी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पीछे के कारणों की कि किस वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है वास्कुलर डिजीजेस, यानी कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वहां पे कहीं पे क्लॉटिंग है, या इस ब्लड वेसल से रिलेटेड या वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व्स किसी भी कारण से या किसी डिजीज की वजह से अफेक्टेड है, तो वहां पर भी आपको ईडी की समस्या देखने को मिलती है, जहां पर प्रॉपरली इरेक्शंस नहीं हो पाते हैं। हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होते हैं, जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं जो इरेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो इम्बैलेंस होने की वजह से, कम या ज्यादा होने की वजह से भी आपको इस तरीके की सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। लास्ट में होता है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें कि आपके जो साइकिक लेवल होता है, जो आपका माइंड होता है, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कि आप किस तरीके के थॉट रखते हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा काम नहीं है, रिलैक्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो वहां पर आपको इस तरीके की सिचुएशन जो है देखने को मिल जाती है। सिम्टम में हम बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जहां पर इरेक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है। तो समटाइम ओनली इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, बाकी वहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफिशिएंट अमाउंट में इरेक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग द और बिफोर द इंटरकोर्स। सेकेंड जो होता है, यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो है ही, साथ में आप परफॉर्मेंस भी आप में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस, यानी कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज
एक्टिविटीज के दौरान भी आप प्रॉपरली मेंटेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, इरेक्शन नहीं है, साथ साथ वहां पे इजैकुलेशन भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। कई कंडीशन में कंप्लीट इनएबिलिटी टू गेट इरेक्शंस, यानी कि वहां पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके की इरेक्शन नहीं है। और लास्ट में जो एक कंडीशन होती है वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा लॉट ऑफ स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको आपकी इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नली कह लीजिए या इंटरनली कह लीजिए बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा आपको कोशिश करने के बाद में आप इरेक्शन हो पाता है। डिजीजेस होती हैं या डिजीज कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको इरेक्शंस में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो होता है अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीजेस है या वास्कुलर डिजीजेस है, वहां पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, अगर आप बिल्कुल भी आपके वेट को मेंटेन नहीं रखते हैं या बहुत ज्यादा आप ऐसी अनहेल्दी डाइट अगर लेते हैं, तब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन जो है हो सकती है। पेरोनी डिजीज एक कंडीशन होती है जहां पर पेनाइल डिसऑर्डर होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पेरोनी डिजीज की कंडीशन में भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोर्टेंसी की सिचुएशन जो है देखने को मिल जाती है। डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है देखने को मिल जाता है। स्ट्रोक की कंडीशन हो या एपिलेप्सी की कंडीशन हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा झटके आते हैं, तो वहां पर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको इंजुरी, आपके प्राइवेट पार्ट में किसी वजह से इंजुरी हो गई है या पेनाइल फ्रैक्चर हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है। लास्ट में आपको कैंसर जैसी सिचुएशन हो या रेडिएशन थेरेपी आपने ली है, तो वहां पर भी आपको इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिसको आप अपनाकर आपकी ईडी की प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको रिड्यूस करना है। फिजिकली एक्टिविटीज करनी है, लगभग आपको 1 घंटे तक रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर स्विमिंग, इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, आपको वो जरूर करनी है। अगर आप ओबेज हैं, ओवरवेट है, तो आपको आपके वेट को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको आपकी स्लीप को मेंटेन रखना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में आपकी स्लीप होनी चाहिए, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर किसी तरीके की आप सेचुरेटेड फैट लेते हैं या अनहेल्दी फूड है लेते हैं या डाइट लेते हैं, तो उसे भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो उसको भी आपको रिड्यूस करना चाहिए और धीरे धीरे करके उसे दूर कर देना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीजों का ध्यान रख के आप आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनको हम सिम्टम वाइज पेशेंट को देते हैं, और ये जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये ईडी के केसेस में या इम्पोर्टेंसी के केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे मिल जाती है और ऑनलाइन भी ये मेडिसिन जो है अवेलेबल होती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। ये वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती है, जिससे कि आप पता कर सके कि इस तरीके की बीमारी में आपको ये मेडिसिन जो है इफेक्टिव होती है। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है नुफर ल्यूटियम, और ये होम्योपैथी मेडिसिन को आपको मदर टिंचर यानी क्यूब में लेना है। मेडिसिन को लेने का इंडिकेशन है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इरेक्शंस, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके का इरेक्शन नहीं है, कंप्लीटली इरेक्शंस नहीं है। जो आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। पीनस में आपको काफी ज्यादा या टेस्टिकल्स में आपको बहुत ज्यादा पेन बना रहता है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको इसकी 15 से 20 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में इससे मेडिसिन को डाल देना है, और इसको दिन में 2 बार आपको कुछ समय तक इस मेडिसिन को लेना है। अच्छे रिजल्ट होने पर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, और इसे 200 पावर में लेना है। जब भी कभी ओल्ड एज हो जाती है या 40 प्लस के जो पेशेंट होते हैं और उनमें इम्पोर्टेंसीज है, तो वो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं इस मेडिसिन को ले सकते हैं इम्पोर्टेंसी की कंडीशन में। तो लाइकोपोडियम की 200 की जो मेडिसिन है, इसको आपको दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। खाली पेट आप ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर इवनिंग में भी ले सकते हैं। सेबल सेरुलिटा, ये एक मेडिसिन है जिसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, और ये मेडिसिन जब आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो श्रंक हो गए हैं, उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया है, और आपका पीनस जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड या ठंडा रहता है हमेशा, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसकी 10 से 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में मिलाकर आपको दिन में 2 बार इसे लेना है। कुछ समय तक लेने के बाद आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ओनोस्मोडियम, इसे आपको 200 पावर में लेना है, और जब भी कभी इनकम्प्लीट इरेक्शन से
कभी आपको इरेक्शन होता है या ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स के दौरान अगर होता है, या बिफोर आपको इरेक्शन है लेकिन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, या इनकम्प्लीट है किसी भी कंडीशन में, या बिफोर नहीं है या आफ्टर नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट के बाद में इरेक्शन हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ प्री मेच्योर एजुकेशन में भी ये मेडिसिन को दिया जाता है टू अर्ली इमिशन के कंडीशन में, यानी आपकी टाइमिंग अगर सफिशिएंटली नहीं है, बहुत जल्दी एजुकेशन हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ऑनस्मोडियम की भी 200 पोटेंसी आपको लेनी है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है, दिन में एक बार इस मेडिसिन का सेवन करना है और लगातार 7 या 10 दिनों तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है कैलेडियम, और ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इम्पोर्टेंसी की कंडीशन में, जहां पर आपको इम्पोर्टेंसी जो हुई है वो हुई है ड्यू टू द मास्टरबेशन। यंग एज के बहुत सारे जो बॉयज होते हैं वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सेसिव अमाउंट में अगर वो मास्टरबेट करते हैं और उसके बाद अगर इम्पोर्टेंसीज हो जाती है, तो वहां पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें वॉयलेंट डिजायर होती है, बट पीनस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है। तो यहाँ पर आपकी जो डिजायर है वो है, बट आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी 200 पोटेंसी जो है आपको लेनी है, 200 पावर की मेडिसिन को लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज करना है। लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है स्टिफ आइसेग्रिया, और ये होम्योपैथी मेडिसिन को भी आपको 200 पावर में दिन में 2 बार लेना है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाने के बाद होने वाली इम्पोर्टेंसीज में ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंसीज में ये जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई हैं ये अपने अपने तरीके से काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इनके अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं, तो इनके इंडिकेशन के हिसाब से ही आप इस मेडिसिन का जो है यूज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर भी करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के साथ, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ, वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।